प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से आज ये अवसर दिया कि हम लाइट मिनिस्ट्री फेसबुक लाइव पेज पर आकर परमेश्वर को महिमा दे सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके, परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। हर एक उन तमाम आशीषों वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी कृपा, उसकी भलाई के लिए जो प्रभु हमारे साथ करता है। और हम धन्यवाद देते हैं अपनी प्यारी बहन पास्टर सिस्टर रेणुका डैनियल जी के लिए, जिन्होंने आज के इस समय में, आज के रात्रि में हमें अपने पेज पर बुलाकर हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। प्रभु हमारी इस बहन की, इनकी मिनिस्ट्री को, इनके परिवार को प्रभु बहुतायत से आशीष करे और उनकी मिनिस्ट्री को और फलवंत करे कि उनके द्वारा, उनके माध्यम से परमेश्वर के वचन की सेवकाई भरपूरी से होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के इस सेशन को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्रभु से पहले हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सेनाओं के यहोवा हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभुओं के प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी करुणा, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने दिन भर हमें सुरक्षित रखा, अपनी कृपा दृष्टि में बनाए रखा और ये अवसर दिया कि पिता परमेश्वर हम आपके महिमा को अंजाम दे सके। हालेलुया। आपने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा इस उद्देश्य के साथ पिता कि आप हमारे जीवन के माध्यम से अपनी सेवकाई को प्रभु जी लेना चाहते हैं खुदावंद। और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी हमने अपने आप को प्रभु जी आपके सहयोग के ठहरा पाए हैं, आपकी दया के, आपके अनुग्रह के द्वारा, कि प्रभु जी हम अपने होठों से आपका नाम ले पाए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर लाइट मिनिस्ट्री फेसबुक लाइव पेज के लिए खुदावन, कि प्रभु जी आपने ये पेज खुदावन यीशु राजा अपनी दासी को प्रभु जी सिस्टर रेणुका डैनियल जी को ये पेज आपने दिया, ताकि इस पेज के माध्यम से लाइट मिनिस्ट्री फेसबुक पेज के माध्यम से, इस लाइव पेज के माध्यम से परमेश्वर आपको महिमा दी जा सके। धन्यवाद देते पिता आपकी दासी के लिए और इस पेज को प्रभु जी आपके हाथों में हम सौंपते हैं। जितने भी दास दासी खुदावन आपके वचन के प्रचार के लिए आते हैं, आपके वचन की सेवकाई के लिए आते हैं खुदावन, होने दीजिए पिता परमेश्वर उनकी सेवकाई के माध्यम से सिर्फ आपको महिमा मिल सके। प्रभु जी हम सब घटे और आप ही केवल बड़े खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता, पूरे स्टेशन को हम आपके हाथों में सौंपते खुदावन, सारा कंट्रोल खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिन्हें प्रभु जी आपने आज की इस रात्रि में चुना कि प्रभु जी लाइट मिनिस्ट्री फेसबुक लाइव पेज पर आकर खुदावन आपके नाम का प्रचार कर सके, आपके वचन रूपी बीज को हमारे बीच में बो सके। और प्रभु जी जैसा कि आपने वचन में हमें सिखाया है कि धन्य है वो जो मेरा वचन सुनते हैं और मानते हैं। प्रभु जी होने दीजिए खुदावन कि हम वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले, उससे मानने वाले बन सके, अपने आप को वचन के अनुसार योग्य बना सके खुदावन, आपके योग्य हम फल ला सके पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम लाइट मिनिस्ट्री फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का हम वेलकम करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि उसने हमें इस योग्य ठहराया कि हम सभी प्रिय भाई बहन मिलकर परमेश्वर को की स्तुति कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए हम परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझे शुद्ध हृदय का बना। प्रेज द लॉर्ड। शुद्ध हृदय का बना। हालेलुया।
कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आने दो, आने दो तूफान, आने दो, आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अल्फा और ओमेगा भी वही है। प्रेज द लॉर्ड। भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे, यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। उसने वादा किया, मैं जगत में फिर आऊंगा तुमसे मिलने, आमीन। मैं लेने आऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे खुदा के वायदे सच्चे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तकरार कर। डर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तकरार कर। यीशु ने मोल
करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। रहो मिटा के अगर हो रुकना नहीं चल जाना यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हाँ मेरे प्रियो, संसार के अंत तक वो मेरे बाप के साथ है। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord. ये वायदा Hallelujah. है हमारे पिता का कि वो हमारे साथ है। चाहे कोई भी आपके जीवन में कितनी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कौन सी राह पर चलने की बात हो रही है, वो राह, वो मार्ग जो परमेश्वर की ओर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उस मार्ग में कांटे जरूर है, लेकिन परमेश्वर कहता है वो तेरे साथ है, वो हमारे साथ है। लेकिन हमें आज जांचने की जरूरत है, क्या मैं और आप प्रभु के साथ है? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक और गीत को गाएंगे। मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है, वो मुझको बुलाता वहाँ है। मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सियोन देश में रहता है, वो मुझको बुलाता वहाँ है। मेरा वही ठिकाना। चाहे जीवन में रुकावट आए, पतझड़ आए, परेशानियां आए, लेकिन मुझे और आपको डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मौसम है सदा और बिखरे हैं कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलोगे वजवा। मौसम है सदा और बिखरे हैं कांटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलोगे वजवा। कुछ प्यार की है शांति कैसे वहाँ। सियोन देश में रहता है, वो मुझको बुलाता वहाँ है। मेरा वही ठिकाना। हमारा ठिकाना मेरे प्रियो वहाँ पर है जहाँ हमारा पिता है, जहाँ हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। संसार में हमारा कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं मेरे प्रियो। ठिकाना है तो वहीं पे स्वर्ग में। हालेलुया। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। पहले हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सब दूतों और संतों की
मेरे प्रिय, संसार में सिर्फ कांटे ही कांटे हैं, लेकिन वहाँ पर शांति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें चुनना है, हमें कहाँ रहना है। अंधियारा मौसम है यहाँ और मिलता है चैन कहाँ। झिलमिल करके तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा मौसम है यहाँ और मिलता है चैन कहाँ। झिलमिल चमक रहे चमक रहे हैं वहाँ। हम गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया। हालेलुया। सिय्योन देश में रहता है, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है, वो मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है, वो मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ मेरे प्रियो, हमें चुनने की जरूरत है कि हमें कहाँ रहना है, इस संसार में या उस जगह पर जहाँ हमारा पिता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। उसने बहुत सारी जगह, बहुत सारा स्थान हमारे लिए बना रखा है। क्या हम वहाँ रहने के लिए तैयार हैं? और वहाँ के लिए हमें बहुत सी तैयारी करने की जरूरत है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे, और उससे पहले अपने आप को आत्मिक तैयारी के लिए प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना रूपी गीत को हम गाएंगे। आप हमारे साथ भी इस गीत को गाएं और अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। अपने आप को शून्य कर दें, ताकि परमेश्वर के वचन को हम अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें। Praise Praise the the Lord. Lord। Hallelujah। आइए हम इस गीत को गाएं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे। अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में पूरी रीति से सौंप दे। सहायता मांगे आज वचन के प्रकाशन के लिए, कि प्रभु हमें उस वचन का प्रकाशन दे जिसके द्वारा हम अपने आप को प्रभु के योग्य बना सके। रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और इस सुंदर समय के लिए, सुंदर रात्रि के लिए, जब हम इस समय प्रभु के वचन के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। और आज की रात परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की हर एक बातें मेरे और आपके जीवन के लिए बहुमूल्य, अनमोल है मेरे प्रियो। खुदावन
को सारा आदर, सारी महिमा, सारा प्यार खुदा को मिले। और आइए हम पहले एक बार प्रार्थना करें, उसके बाद प्रभु के कलाम में चलेंगे। हालेलुया। और प्रभु आज की रात मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपके प्यार, आपकी दया के लिए खुदावन। और विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन तेरे इस रहम के लिए जो हम सब भाई बहनों पर किया है खुदावन। जितने मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदावन, और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे और जब जब इसे देखेंगे प्रभु यीशु मसीह, इस प्रचार को तेरा वचन का जो बीज है प्रभु, वो हमेशा प्रभाव सहित है मेरे खुदा। और जब जब लोग इसे देखेंगे आनंदित होंगे प्रभु, और तेरे वचन की ओर बढ़ेंगे प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते हैं अपनी आदरणीय बहन रेणुका डैनियल सिस्टर के लिए कि खुदावन तूने अपनी दासी के हृदय में ये बात डाली कि उन्होंने हमें अपने इस पेज पर निमंत्रित किया खुदावन, उनके परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री, उनके हस्बैंड को और खुदावन उनके बच्चों को, और इनके परिवार में जितने लोग हैं प्रभु, जितने उस घराने में पाए जाते हैं प्रभु, हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावन। उनकी मिनिस्ट्री में जितने लोग मिनिस्ट्री के घराने में जुड़े हैं खुदावन, तेरे नाम से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबको ब्लेस करता हूं खुदा। आप सबकी सहायता करें, सबकी मदद करें प्रभु, और अपने अनुग्रह में सबको रखें। हालेलुया। प्रभु मुझे अपने दास को तू इस्तेमाल करने जा रहा है प्रभु, अपने पाक रूह का मसा मेरे जीवन में कर। हालेलुया। पाक रूह का मसा मेरे जीवन में कर खुदावन। जो बातें मैं तेरे लोगों के साथ, तेरे बेटे और बेटियों के साथ बांटता हूं प्रभु, वो बातें प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर से हो। मुख मेरा हो लेकिन वाणी पिता परमेश्वर तेरी हो। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया। और अभी हम खुदा के वचन में चलते हैं और निकालेंगे मेरे साथ फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 2 अध्याय और 21 पद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 21वां पद। बड़ी महत्वपूर्ण बात खुदा के दास ने कही है। हालेलुया। प्रभु ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। हालेलुया। ना कि यीशु मसीह की। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, आज मनुष्य सिर्फ उसका स्वार्थ अपने जीवन में लगा हुआ। हालेलुया। वो नहीं जानता कि परमेश्वर कौन है, वो इस बात को नहीं मानता कि प्रभु कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। मनुष्य का काम, मनुष्य जो लोग हैं मेरे प्रियो, वो आज अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनका स्वार्थ, मेरा नाम, मेरी मिनिस्ट्री, मेरा काम, मेरा वजूद, मेरा व्यवसाय, मेरा नाम, ये है आज लोगों की सोच। हालेलुया। हम देखते हैं हजारों पेज चल रहे हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, लोग चला रहे हैं पेजों को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की पेजों पर उपस्थिति नहीं है मेरे प्रियो। मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं है। वो अपने आप को जाहिर कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को तो पीछे कर दिया उन्होंने। बस अपना स्वार्थ, अपनी मिनिस्ट्री, अपना नाम आज लोग ये चला रहे हैं। हम देखते हैं कि वो अपने आप को ऐसा पेश कर रहे हैं लोगों के सामने कि वो प्रभु के बहुत भक्त हैं। उनके पीछे उनकी बहुत स्वार्थ है मेरे प्रियो। उनका स्वार्थ है, उनकी मिनिस्ट्री के पीछे उनका स्वार्थ है। प्रेज द लॉर्ड। आज मनुष्य सबके लिए ये नियम है मेरे प्रियो कि वो अपने स्वार्थ की खोज में हैं। हालेलुया। परमेश्वर को पीछे कर दिया लोगों ने। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां चल रही हैं। क्या स्वार्थ है? हमारे लिए आप प्रार्थना करिए
आप हमारी मिनिस्ट्री को बढ़ाइए। क्यों बढ़ाइए? क्या आप प्रभु से नहीं मांग सकते? आप लोगों के सामने इस बात को रखें। आपका स्वार्थ ये है, आपका स्वार्थ है कि मेरी मिनिस्ट्री बढ़े, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिले। हालेलुया। क्या किसी मनुष्य की हैसियत है, क्या किसी मनुष्य की औकात है कि वो किसी की मिनिस्ट्री को बढ़ा सके, किसी को सहायता कर सके? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर है, वही मुझे और आपको बढ़ाने वाला है। मेरी मिनिस्ट्री को, आपकी मिनिस्ट्री को, और जितने भी प्रभु के सेवक सेविकाएं सच्चाई के साथ सेवा कर रहे हैं, धीरे धीरे वो अपने पेजों पर, धीरे धीरे वो अपने प्रचार करा रहे हैं, प्रचार चल रहे हैं, और उस प्रचार के बाद धीरे से वो अपनी फाइनेंस की बात को रख देते हैं लोगों के सामने। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आप अपने स्वार्थ को लोगों से वसूल कर रहे हैं? मेरे प्रियो, वचन बड़ा सख्त है। वचन की सच्चाई को अगर मैं और आप नहीं बताते तो मेरे प्रियो, हम प्रभु के सच्चे सेवक नहीं हैं। इसलिए आज प्रभु ने मुझे ये वचन दिया है। मेरे प्रियो, ये वचन मुझे प्रभु ने दिया है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लोग आज अपने स्वार्थ में लगे, मेरा नाम, मेरी मिनिस्ट्री, मेरे काम। कोई किसी की सहायता करता है तो उसके पीछे उसका एक मकसद होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कह रहा है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह को की खोज में। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं करता। मेरे प्रियो, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। क्या कभी हमने उन बातों को देखा है, उन सेवक और सेविकाओं को देखा है जो कि बड़ी जबरदस्त तरीके से सेवकाई कर रहे हैं? कठिनाइयां उनके सामने आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो प्रभु के सामने प्रभु से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु से बातचीत कर रहे हैं, प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु तू रास्ता निकाल। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मनुष्य अपने स्वार्थ की खोज में, आज मनुष्य सिर्फ अपनी भलाई, अपना काम, अपनी बातें, अपना सब कुछ, मेरे लोग, मैं काम में लग जाए। अगर किसी के पास कोई बड़ा पद मिल जाता है मेरे प्रियो, तो क्या कर रहे हैं? वो उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जबकि मेरे खुदा ने, आपके खुदा ने क्या कहा? लोगों की भलाई कर, अपनी भलाई को भूल जा। आज लोग अपने परिवारों को, अपने लोगों को, अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बस सब लोग इसमें जुड़ो। अगर किसी को मैनेजर, प्रिंसिपल बना दिया जाता है तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने लोगों को ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं और उनको लगा रहे हैं। पोस्ट निकल रही है। जो प्रेजेंट में चल रहा है मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूं, और मुझे बताने में कोई इस बात की हिच नहीं, क्योंकि सच्चाई यही है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने सबको बुलाया, प्यार से सबके लिए काम किया, अपना प्राण त्याग गया, कलवरी की क्रूस पर चढ़ा। उसने उसकी एवज में हमसे कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज किसी को कोई पद मिल रहा है मेरे प्रियो, तो वो क्या कर रहा है? उस पद का दुरुपयोग कर रहा है। पहला कुरिन्थियों और उसका 10 अध्याय 24 पद कहता है, कोई अपनी भलाई को ना ढूंढे, वरन औरों की भलाई करो। आज मेरे प्रियो, कोई भलाई नहीं कर रहा। आज सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं, सब अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अपना काम हो रहे हैं। वचन कह रहा है, तू अनरीति पे मत चल। हालेलुया। आज मनुष्य अपनी जो अनरीति है, यानी कि वो अपनी मर्जी से चल रहा है,
वो भलाई नहीं चाहता। जो प्यार है, जो प्रेम है, क्या प्रभु यीशु मसीह कभी आप पर झुंझलाया? मुझ पर झुंझलाया प्रभु यीशु मसीह? कभी नहीं झुंझलाया। हालेलुया। वो कलवरी की क्रूस का जिक्र याद करिए, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी की क्रूस पर चढ़ा हुआ था और एक चोट दाहिने हाथ और एक सीधे हाथ पर, एक उल्टे हाथ पर टंगा हुआ था, और एक चोर ने वहीं पर रिपेंट किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये नहीं कहा अरे तू अब मेरे पर विश्वास कर रहा है, मैं नहीं करता तुझे माफ। लेकिन उसने ये नहीं कहा। उसने कहा, आज ही की रात तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, यानी आज ही की रात तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वचन में कहा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज लोग अनिरीति पे जो सही बात है उस पर नहीं चल रहे। तेरहवें अध्याय में लिखा, पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय के अंदर, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं अपना भला नहीं किया। आज मैं और आप मेरे प्रियो क्या कर रहे हैं? भलाई कर रहे हैं, अपनी भलाई सोच रहे हैं, अपने लोगों की भलाई सोच रहे हैं। ये है। और लोग जरा जरा सी बातों पर क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। अरे उसने मेरी बात नहीं मानी, अरे उसने मेरा सम्मान नहीं किया, अरे उसने मुझे सलाम नहीं किया, अरे उसने मुझे जय मसीह की नहीं बोली, मैं उसकी परवाह नहीं करता। लोग बुरा मानते हैं। वचन में लिखा है, वो अनरीति नहीं चलता, वो भलाई नहीं, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। कौन? जो प्रेम करता है, जिसमें प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है तो मेरे प्रियो, आप इन बातों को नहीं करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लोग अपने हित की नहीं, परंतु दूसरों के हित की बातों की चिंता करें। क्या आप किसी ऐसे भाई की चिंता करते हैं, किसी ऐसी बहन की चिंता करते हैं जिसके पास कोई पारिवारिक समस्या है? कभी आपने उसके लिए प्रार्थना की? अगर पति पत्नी में लड़ाई है मेरे प्रियो, किसी पड़ोस में आपको मालूम है, या कोई ऐसा सदस्य जिसे आप जानते हैं, आपने उसके लिए कभी क्या प्रार्थना की कि प्रभु जिसे ये इनमें झगड़ा है, इनमें लड़ाई है, प्रभु तू इन्हें छोड़ दे। हालेलुया। हम तो सिर्फ अपने हित की चिंता कर रहे हैं। मेरा बच्चे, मेरे परिवार, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे को पैसा मिले, मुझे सारे लाभ मुझे मिल जाए, दूसरे को कुछ ना मिले। फिलिपियों 2:4 कहता है, अपने हित की नहीं पर दूसरों की हित की चिंता करें। प्रेज द लॉर्ड। आज मनुष्य कैसा हो गया? आज मेरे प्रियो, मनुष्य जो है अब स्वार्थी हो गया है। सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना फायदा, अपनी मर्जी, अपने काम, अपना सब कुछ, जो कुछ भी फायदा है दूसरे को ना मिले, मुझे मिले। प्रेज द लॉर्ड। इतना अपस्वार्थी मनुष्य हो गया। अगर किसी को आपसे कोई फायदा हो रहा है तो हम उसे फायदा नहीं होने देंगे। ये आज मनुष्य की सोच है, और अंतिम समय के ये वो चिन्ह है मेरे प्रियो जो हमको बता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज का मनुष्य लोभी है। आज का मनुष्य लोभी है। कितना लोभ है मनुष्य में आज लालची हो गया मनुष्य। किसी की, वचन में लिखा है, तो किसी की जमीन का, किसी की पत्नी का लालच मत करना। आज मनुष्य चीजों का लालच कर रहा है, लोगों की जमीनों का लालच कर रहा है, लोगों के पैसे का लालच कर रहा है। किसी तरीके से उस भाई के पास, उस बहन के पास बहुत पैसा है, ये किसी तरीके से मुझे दे दे,
ऐसे निकलवाने की भूमिका लगाते रहते हैं। मैं जानता हूं बहुत से ऐसे भाई बहनों को जो कि पेजेस चला रहे हैं, और उन पेजेस के पीछे जो प्रचार करने वाले लोग हैं उनसे पैसा मांगा जाता है कि आप हमारे पेज पर आइए। 1-2 बार उनको इनवाइट करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियली उनसे वो कहते हैं कि आप हमें हेल्प कीजिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा पे भरोसा रखो। खुदा क्या कहता है? खुदा से मांगो, किसी मनुष्य से मांगना बेकार है। हालेलुया। आज डींग मारने वाला मनुष्य बन गया है। क्या डींग मारता है? अरे मैं आपका ये काम करा सकता हूं, मैं सब कुछ करा सकता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आज मनुष्य डींग मार रहा है, बुरा हाल है। अभिमानी है, घमंड से चूर है, और वचन कहता है परमेश्वर घमंड से भरी हुई आंखों से क्या करता है? घमंड से चढ़ी हुई आंखों से नफरत करता है। और आज मुझ में और आप में मेरे प्रियो घमंड भरा हुआ है। घमंड, मेरा पैसा, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरे पास बड़ी गाड़ी, मेरा ये मिनिस्ट्री, मेरा ये बिजनेस चल रहा है, मेरा वो काम है, मेरा वो नाम है, मैं उसको जानता हूं, मैं ये हूं, मैं वो। आज मनुष्य इस जीवन में अभिमानी हो गया। जिस पर मुझे और आपको अभिमान करना है, वह किस पे अभिमान करना है? प्रभु यीशु मसीह पर, अपने परमेश्वर पिता पर अभिमान करना है। तो हम अभिमान अपनी चीजों पे, संसार की बातों पर कर रहे हैं। निंदा करने वाले हैं, कौन है? निंदक है। निंदक जबरदस्त तरीके से निंदा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अपने पड़ोसी की निंदा कर रहे हैं, अपने सीनियर्स की निंदा कर रहे हैं, अपने माता पिता की निंदा कर रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता की कर रहे हैं, माता पिता बच्चों की कर रहे हैं। आज ये हालात चल रहे हैं लोगों के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भरोसा करिए तो अपने खुदा के ऊपर करिए। प्रेज द लॉर्ड। माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, आज मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम देखें कि आज हमारे परिवारों में हम झांक कर देखें, क्या हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे प्रिय लोग क्या हमारी आज्ञाओं पर चल रहे हैं? अपने सीनियर्स की आज्ञाओं पर चल रहे हैं? माता पिता की आज्ञा को टालने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप अपने पिता का खुदा बाप का आज्ञाकारी प्रभु यीशु मसीह रहा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। अगर वो आज्ञाकारी नहीं होता मेरे प्रियो, तो वो कलवरी के क्रूस पर न चढ़ता, कहता पिता मैं नहीं चढ़ता। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, घुटने टेक कर गत्समनी के बाग में क्या कह रहा है? परमेश्वर, हे पिता, ये प्याला मेरे पास से टल जाए, अगर मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आज बहुत छोटे लड़के लड़कियां, बहुत से बच्चे परिवार में माता पिता की आज्ञा को टालने वाले कृतज्ञ है, एहसान नहीं मानते किसी का हम, और अपवित्र। मेरे प्रियो, आज मैं और आप अपवित्र हो गए। संसार में देखिए अपवित्रता बुरी तरीके से फैली हुई है। आज लोगों ने रिश्तों को तार तार कर दिया है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके आसपास देखें, लोगों की आंख निगाहें गलत है। परिवार रिश्तों को तोड़ दिया है। अपवित्रता फैली, व्यभिचार बुरी तरीके से फैला है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज मनुष्य को मेरे प्रियो संसार और संसार की बातें बड़ी आनंद आ रही है। संसार और संसार की चीजें, टीवी देखो, ओटीटी देखो, और तमाम दुनिया की गंदी बातों को टीवी पर देख रहे हैं लोग, फोन्स पे देख रहे हैं। क्या हो रहा है मेरे प्रियो? आज कैसा जीवन है आप लोगों का और मेरा? देमास ने संसार को प्रिय जाना है, पौलुस कहते हैं, और मुझे छोड़कर चला गया।
एक अच्छा सेवक प्रभु का, देमास को संसार अच्छा लगा और वो संसार की बातों में चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों के नाम पौलुस की पत्री और उसका 1 अध्याय 20 और 21 पद कहता है, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं। क्या कह रहा है? मैं तो यही, मेरे हृदय की ये इच्छा है, ये लालसा है, ये आशा है कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं। किसी बात में क्या ना हूं? लज्जित ना हूं। मेरे जीवन के द्वारा, मेरे रहन सहन के द्वारा, मेरी बातचीत के द्वारा, मेरे शरीर की क्रियाओं के द्वारा क्या होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। मैं तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं कर रहा हूं। मेरे जीवन से गालियां निकलती हैं, मेरे जीवन से गंदी बातें निकलती हैं, मेरे जीवन से गंदे जोक निकलते हैं, मेरे जीवन से आसपास के लोगों को मैं गंदी बातों का शेयर करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखाई दे रहा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 24 पद बड़ी खूबसूरत बात कहता है मेरे प्रियो। क्या कह रहा है? वो कह रहा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप ही का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हम तो शैतान की बातों पर, संसार की बातों पे, शैतान के पीछे और प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता की उस धीमी आवाज को नहीं सुनते। हम तो शैतान की उस तेज आवाज को, उस बुरी बातों को तुरंत सुनते, हमारे कान में जाता। उसने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे, ये नहीं कहा कि मसीह आए या विश्वासी आए या ईसाई आए, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा, जो कोई, यदि कोई मेरे पीछे आना, कोई भी काला गोरा पीछे आने जाति का जो भी आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने का क्या करे? इनकार करे। हालेलुया। हम तो अपना इनकार ही नहीं करते। हम में तो घमंड भरा है, बुरी बातें भरी है, मैं भरा हुआ है। वो कहता अपना क्रूस उठाए, यानी कि अगर प्रभु के कामों के लिए कितनी भी कठिनाई हो, परमेश्वर के कार्यों के लिए कितनी भी कठिनाई हो, पीछे ना हटे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय उसका 14 और 15 पद बड़ी खूबसूरत बात कहता है मेरे प्रियो। क्या कह रहा है वो? क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। क्या हमारे अंदर मसीह का प्रेम है? क्या मेरे और आपके जीवन में मसीह का प्रेम है? मेरे और आपके जीवन में तो शैतानी बातें घुसी हुई, और यहां कहता है अगर आपके अंदर और मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, तो मेरे प्रियो वो हमें विवश कर देता है, मिलने के लिए विवश कर देता। अरे मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए भाई, मैं तो, मुझसे अगर कोई बात हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रेम आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह की क्या होगी? नम्रता होगी। अगर आप परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा, आपके अंदर घमंड नहीं होगा, गंदी बातें नहीं होंगी,
बुराई नहीं होगी मेरे प्रियो। और वो कहता है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। हालेलुया। मेरा और आपका क्या हुआ? हम प्रभु यीशु मसीह में दफनाए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन के वचनों को हमें समझना है, उनके अनुसार अपने आप को चलाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय और 5 पद कहता है क्योंकि जैसा मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। प्रेज द लॉर्ड। हम देख रहे हैं बहुत से स्थानों पर परमेश्वर के नाम पर सताव हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर लोगों पर गलत गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा लोगों के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर मसीह के हमारे दुख ज्यादा होते हैं तो मसीह के द्वारा मुझे और आपको शांति मिलती है। कैसे मिलती है? क्या जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या हमने कभी प्रार्थना की परमेश्वर से कि प्रभु तेरी शांति चाहता हूं, तेरा प्रेम चाहता हूं, तेरी दया चाहता हूं, तेरी करुणा चाहता हूं? क्योंकि शांति, दया, करुणा, तसल्ली केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, किसी और के द्वारा नहीं है मेरे प्रियो। मैं और आप प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, मैं और आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन शांति और तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास शांति है मेरे प्रियो। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 26 पद कहता है, यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए, जो आना चाहता है, आज प्रभु के सेवक और सेविका सुन लो, जो भी प्रभु के पास आना चाहता है वो अपनी माता को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, अपने लड़के वालों को, अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपनी बहन को और अपने प्राण को भी आप प्रिय न जाने। वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अगर आपका मेरा ध्यान ये चिंता है कि अरे मेरे बच्चे हैं, मैं प्रचार नहीं कर सकता, आज मेरा बच्चों का ये टाइम है, मैं उनको खाना खिलाना चाहती हूँ या चाहता हूं, नहीं ये समय मैं बच्चों को घुमाने ले जाना चाहता हूं, मैं काम से करने आता हूं या मैं कहीं घूम कर आ रहा हूं, कहीं अरे मेरे पास थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है। मेरे प्रियो, मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं कि जिस भी बहन ने, जिस भी भाई ने, जितनी बार मुझे प्रचार के लिए बोला, मैं कभी मना नहीं करता, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, क्योंकि मैंने प्रभु के हल को अपने कांधे पर रखा है। इसलिए मैं न टाइम की चिंता करता। अगर वो मुझे 4 बजे कहते मैं 4 बजे करता, 6 बजे कहे मैं 6 बजे करता। और एक दिन में मैंने 3 प्रचार भी करे। क्यों? कि ये प्रभु का आदेश, कोई मनुष्य हमसे कह रहा है, यानी कि वो परमेश्वर का आदेश है, वो परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रचार करें। मैंने 3 घंटे में 3 बार अलग अलग पेजों पे प्रचार किया। इसलिए मैं गवाही इसलिए दे रहा हूं, मेरे इसमें नाम की कोई जरूरत नहीं है, इसमें प्रभु की महिमा है, क्योंकि प्रभु का आदेश है। आज जब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये समय नहीं है, आज ये समय नहीं है, हम लोग भी काम करने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, हम भी काम करते, अपनी ड्यूटीज करते, लेकिन उसके साथ साथ अपने परमेश्वर के कार्य को भी करना है। क्योंकि ये काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया, ये काम मेरी पत्नी ने अपनी मर्जी से नहीं किसी और की मर्जी से नहीं लिया। हमने ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और परमेश्वर से बात करके और परमेश्वर से हमने वाचा बांधी। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमारे आगरा मसीह मंडली पेज पर रात को 10 से 10:30 डेली प्रचार होता है। मेरी पत्नी और मैं दोनों मिलकर के प्रचार करते हैं मेरे प्रियो। और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि मेरी पत्नी के
कजन ब्रदर की 29 मई को डेथ हो गई थी और अचानक हमारे पास न्यूज आई। वो रविवार का दिन था जब सुबह 6 बजे 6:30 बजे हमारे पास खबर आई और हम क्या हुआ कि हम अपने पवित्र हैकल में गए परमेश्वर की और वहां से प्रार्थना करके जब निकले तो ये समाचार हमको मिला कि वो भाई गुजर गया, अचानक उनकी मृत्यु हो गई। छोटा भाई था, मेरी मिसेस का कजन ब्रदर, और हम अंबाला शहर 7 घंटे के सफर के बाद हम अंबाला शहर पहुंचे। और मेरे प्रियो 7 घंटे के बाद जब अंबाला शहर हम पहुंचे, लगातार ड्राइविंग करने के बाद, मैं ये गवाही इसलिए दे रहा हूं ताकि बहुत से प्रभु के लोग और प्रभु के दास और दासियां कह देते हैं कि हम थके हुए हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर से जब आप सामर्थ मांगेंगे, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरेगा मेरे प्रियो, भरेगा। हालेलुया। और क्या हुआ कि रात को 10 से 10:30 बजे हम डेली प्रचार करते हैं और हमने हमारे जब हम वहां अपने कजन ब्रदर के परिवार में अंबाला पहुंचे तो वहां उसकी बॉडी रखी थी घर में, लेकिन हमने बैठ के कार में प्रचार किया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वो वाचा हमारी और परमेश्वर की वाचा है, किसी और की वाचा नहीं। हमने किसी और से वायदा नहीं किया, हमने मनुष्य से वायदा नहीं किया। मनुष्य तो वायदा तोड़ सकता है, लेकिन ये मेरा परमेश्वर कभी भी वायदा नहीं तोड़ता। उसने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब उसने वायदा निभाया है तो क्या मेरा और आपका फर्ज नहीं बनता कि मैं और आप अपने वायदे को पूरा करें परमेश्वर के साथ। बॉडी रखी थी घर में और हमने बाहर आके प्रचार किया। 29 तारीख को 29 मई की बात है और आप आगरा मसीह मंडली पेज पर उसको देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा काम करना है मेरे प्रियो। वो तसल्ली शांति देने वाला मेरा परमेश्वर है। और वो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि लूका 14:26 में लिखा है, सबको छोड़ देना है। हालेलुया। जो परमेश्वर, आज हम बहुत थक गए हैं, आज हम पवित्र हैकल में नहीं जा सकते। आज मैंने बहुत काम किया है और रविवार की एक छुट्टी मिलती है, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जिस दिन आराम कर लिया तो सोच लो आपकी जिंदगी में क्या होगा। मेरा प्रभु जबूर 121 में लिखता है, भजन संहिता 121 में लिखता है, दाऊद ने लिखा है कि ना तो सोता है ना ऊंघता है। प्रेज द लॉर्ड। सोता है ना ऊंघता है, वो तेरी निगहबानी करता है, तेरी चौपानी करता है। और आप क्या कर रहे हैं? आज मैं बहुत थक गया हूं, पवित्र हैकल में नहीं जा सकता, रविवार का एक दिन मिलता है, छुट्टी मिलती है, हम तो आराम करेंगे। मेरे प्रियो, वाणी, परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए आप आतुर नहीं है तो समझ लीजिए आपके जीवन में आशीषें कहां से आएंगी, बरकतें कहां से आएंगी। मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में परेशानी है, मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट जॉब पर हैं, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्जों में जिंदगी डूबी है। कर्जों में जिंदगी डूबी है। क्यों? कारण यह है कि परमेश्वर को मैंने और आपने दरकिनार कर दिया है। परमेश्वर को एक कोने में रख दिया है कि तू यहां बैठ जा, हम जो करेंगे हमारी मर्जी से चले। डॉक्टर इतवार को बुलाएगा तो जाएंगे अपॉइंटमेंट लेके, अधिकारी बुलाएगा तो अपॉइंटमेंट लेके डायरेक्ट उसको पर जाएंगे। नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा है हमें जाना है। हमारे अधिकारियों ने कहा है आज हमारे कॉलेज में पेपर है, एग्जाम की ड्यूटी में जाना है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बातें तो बहुत सख्त हैं। हमें वो कह रहा है कि जब इन सब चीजों का त्याग करोगे, पत्नी का, बच्चों का, भाइयों का, बहनों का, माता पिता का, वही मेरा चेला बन सकता है। हालेलुया। वरना वो चेला नहीं बन सकता जो इन चीजों का त्याग नहीं रहा। वो अनंत जीवन छोड़ के वो नौजवान चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा
तू अपनी माता पिता की आज्ञा मान, तू ये कर, तू वो कर। उसने कहा मैं तो लड़कपन से मानता चला आ रहा हूं, सब कुछ करता चला आ रहा हूं। फिर तो एक काम कर कि तू अपनी सारी संपत्ति कंगालों में बांट दे। और परमेश्वर का उस अनंत जीवन को वो छोड़कर चला गया। हालेलुया। क्योंकि वो बहुत अमीर व्यक्ति था। आज हम संसार की बातों में अपने अनंत जीवन को त्याग रहे, मेरे प्रियो, त्याग रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, समय बड़ा कठिन है। अपने आप को इतना तैयार करना है जब प्रभु के सामने खड़े हो, तो जब लेखा लिया जाए, जब लेखा दिया जाए तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, तूने ये अवसर दिया, तूने ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि तेरी वाणी को सुन सके प्रभु, तेरे वाणी को शेयर कर सके अपने प्रिय भाई बहनों में। और हम विश्वास करते हैं कि जितने प्यारे भाई बहनों ने इसे सुना है और जो अब इसे सुनेंगे और जब जब सुनेंगे प्रभु, तब तब तेरा वचन उनके हृदयों को विदित करेगा, ये हम जानते हैं। पिता परमेश्वर, लाइट मिनिस्ट्री के लिए, बहन रेणुका डैनियल जी के लिए, उनके परिवार के, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगरा मसीह मंडली पर शाम को 7 से 8 और 8 से 9 डेली प्रचार किया जाता है और उसमें अन्य भाई बहन आते हैं, प्रभु के दास और दासी। आप लोग जरूर उनसे जुड़िए। और रात को 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन होता है। उस डेली डिवोशन में आप जरूर जुड़िए। प्रभु के वचनों में सुन करके रात्रि में सोएं, ताकि प्रभु का आनंद, प्रभु का प्रेम हमको मिलता रहे। और आगरा मसीह मंडली पेज पर आप जरूर जुड़ें। और आगरा मसीह मंडली पर यूट्यूब पर पेज है, जिस पर आपको हमारे सारे प्रचार, जितने भाई बहन प्रचार करते हैं उन सबका और हम लोगों का डेली डिवोशन आपको डेली देखने को मिलेगा। और आप उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप उससे जुड़े रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।